Welcome everyone, welcome to our YouTube channel, and in this video we will discuss about class 5th GK sports part 5। So देखिए इसके अंदर हम करने वाले हैं हमारा जीके का पार्ट 5 स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हम कर रहे थे। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं और आगे जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो चलिए देखते हैं आगे। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है ओलंपिक गेम्स आफ्टर 4th सेंचुरी एडी। सो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं अभी 4th सेंचुरी एडी। अब सबसे पहले आप देखिए एडी क्या होता है। एडी की फुल फॉर्म भी आ सकती है आपके एग्जाम में। इट इज एनो डोमिनी। क्या होता है भाई? एनो डोमिनी। एंड व्हाट इज 4th सेंचुरी? देखिए जीरो से अगर आप आगे जा रहे हैं तो एडी एनो डोमिनी, और इससे पीछे है तो आप बिफोर क्रिस्ट। ठीक है, ये होता है कॉमन एरा, सीई कॉमन एरा। अभी 4th सेंचुरी यानी यहाँ पर आएगा, देखिए बीच में 4th सेंचुरी आएगा। ओके, जैसे आज के टाइम पर है 21st सेंचुरी, तो हम जी रहे हैं 2020 में, तो ऐसी 4th सेंचुरी होगा तो 300 के बाद के ईयर्स जो होंगे उनके बाद ओलंपिक गेम्स दोबारा से रीस्टार्ट किए गए। कहाँ पर हुए पहले ओलंपिक गेम 4th सेंचुरी के बाद? दैट इज ग्रीस। तो ग्रीस के अंदर देखिए पहले ओलंपिक गेम ये हुए थे। कब भाई? 4th सेंचुरी के बाद जब उनको दोबारा से स्टार्ट किया गया। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियाज फर्स्ट टूल पार्ट इन द इंडियाज फर्स्ट टूल पार्ट इन द ओलंपिक टुक पार्ट। यहाँ पर देखिए टुक आएगा। इंडिया फर्स्ट टुक पार्ट इन द ओलंपिक गेम्स इन विच ईयर। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि ओलंपिक जो है स्टार्ट काफी टाइम पहले हो चुके थे, लेकिन ओलंपिक गेम्स में इंडिया ने पहली बार पार्टिसिपेट कब किया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज इन 1920। याद रखिएगा 1920 में इंडिया ने पहली बार ओलंपिक गेम्स में क्या किया था? पार्टिसिपेशन। ठीक है भाई, कब किया था? 1920 में। किसमें भाई? ये बात याद रखिएगा, ओलंपिक गेम्स में। बिकॉज काफी सारे गेम्स होते हैं, कॉमनवेल्थ भी है, एशियन गेम्स भी है हमारे, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है ओलंपिक गेम्स में पहली बार पार्टिसिपेट कब किया था? दैट इज इन 1920। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट गोल्ड मेडल इन द ओलंपिक वॉज वॉन बाय इंडिया इन विच ईयर। सो देखिए इन्होंने कहा है कि पहला गोल्ड मेडल ओलंपिक में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिया ने पहला गोल्ड मेडल ओलंपिक के अंदर किस साल में जीता? तो इनका ये पूछना है यहाँ पर। तो इसका आंसर आएगा देखिए 1928। तो आप देख सकते हैं हमने पार्टिसिपेट किया था 1920 में, लेकिन इंडिया ने पहला गोल्ड मेडल। ठीक है भाई, बहुत बड़ी उपलब्धि होती है गोल्ड मेडल जीतना। इतने बड़े यहाँ पर जो ओलंपिक गेम है कितना बड़ा इवेंट होता है ये दुनिया में, आप जानते हैं इस बात को, सबसे बड़े इवेंट होता है ये गेम्स की टर्म्स में बात करें तो। यहाँ पर सबसे पहला गोल्ड मेडल कब आया था हमारा? 1928 के अंदर। कब आया था भाई? 1928 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिया वॉन द फर्स्ट ओलंपिक हॉकी मेडल। तो इन्होंने पूछा है कि हॉकी मेडल, पहली बार हॉकी में मेडल, वो भी ओलंपिक में, कब जीता भाई? ये तो यहाँ पर बताया नहीं गया। इन्होंने पूछा है इन कब, कहाँ पर जीता? ये था एम्स्टरडेम में। कहाँ पर जीता भाई? एम्स्टरडेम में। दोबारा रिपीट करते हैं, इंडिया वॉन द फर्स्ट ओलंपिक हॉकी मेडल इन। सो यहाँ पर इसका जो आंसर आएगा दैट इज एम्स्टरडेम। और अगर हम इसकी बात करें तो ये 1928 में इन्होंने जीता था। ठीक है, 1928 में मेडल इन्होंने जीत लिया था। ठीक है, और आपको बता दिया जाए कि 1928 से लेकर 1956 तक जो ये टाइम था इंडिया की हॉकी के लिए, बहुत ही गोल्डन पीरियड था। बहुत ही, ये मान लीजिए यहाँ पर लगातार हमने 6 गोल्ड मेडल लगातार जीते थे। 6 गोल्ड मेडल्स ये हमने लगातार जीत लिए थे। अगला क्वेश्चन है हु इज कॉल्ड द फ्लाइंग सिख? फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया। तो कौन फ्लाइंग सिख है इंडिया के? दैट इज और मिल्खा सिंह। तो मिल्खा सिंह क्या है? फ्लाइंग सिख है इंडिया के। ये बात ध्यान रखिएगा। देखिए इनका जो पूरा नाम है वो है, कैप्टन थे, ऑनरी कैप्टन मिल्खा सिंह। ओके, फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है, और ये अपना एथलेटिक्स में थे। ओके, और इनकी जो बुक है, इनकी बुक का नाम क्या है? द रेस ऑफ माई लाइफ। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन हम देखेंगे। तो इनकी एक बुक है, ऑटोबायोग्राफी है जो इन्होंने लिखी है, द रेस ऑफ माई लाइफ। ठीक है भाई, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेस ऑफ माई लाइफ इज रिटन बाय, देखिए रेस ऑफ माई लाइफ, रेस ऑफ माई लाइफ इज रिटन बाय होम। अभी हमने डिस्कस किया था प्रीवियस क्वेश्चन में जब हम फ्लाइंग सिख देख रहे थे, तो मिल्खा सिंह ने ये बुक लिखा है। सिंपल सा आंसर आ जाएगा
द रेस ऑफ माई लाइफ देखिए इनका जो ये पब्लिशमेंट है लगभग 2013 का ये पब्लिश हुआ माना जाता है। ओके, इसके अंदर उन्होंने अपना पूरा ऑटोबायोग्राफी बताया है। इनकी जो डॉटर है उन्होंने इसको को ऑथर किया है, ये बात ध्यान रखिएगा, उन्होंने इनकी हेल्प की है इस चीज़ में। ओके, और जो हमारी मूवी है भाग मिल्खा भाग, ध्यान रखिएगा ये मूवी आप सभी को पता होगी। भाग मिल्खा भाग भी किस पर रिलेटेड है, रेस ऑफ माई लाइफ पे ही रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ रनिंग इन द मैराथन रेस। आई रिपीट, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ रनिंग इन द मैराथन रेस। सो ये आ जाएगा 26 माइल्स 385 यार्ड्स। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 26.2 माइल्स हम मान सकते हैं नियरली। ठीक है, ऐसा भी बोल सकते हैं। और ये देखिए कब एडजस्ट किया गया इस पॉइंट को, 26.2 ये जो पॉइंट है ये एडजस्ट किया गया 1921 के अंदर। 1921 के अंदर ऑफिशियली इसको रिकॉग्नाइज कर दिया गया कि इतना हम ये डिस्टेंस रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट इंडियन वीमेन टू रीच ओलंपिक फाइनल्स इन इंडिविजुअल ट्रैक इवेंट्स वाज। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि एक तो ये इंडिविजुअल ट्रैक इवेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो इंडिविजुअल रेसेस होती है हमारी, ट्रैक इवेंट्स होते हैं, उसमें पहली भारतीय महिला। दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये भारतीय महिला की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो कि आप जानते हैं पुराने टाइम में इतना ज़्यादा नहीं था क्रेज वीमेन के लिए स्पोर्ट्स का। तो ओलंपिक फाइनल्स में पहुंची थी, इनका नाम है पीटी उषा। क्या नाम है भाई, पीटी उषा। देखिए इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हारा था वैसे इसमें। इनकी रेस थी 400 मीटर रेस। ओके, 400 मीटर हर्डल्स, हर्डल्स थी ये, और जस्ट 100 सेकंड से हारी थी, जस्ट 100 सेकंड से, यानी 0.01 सेकंड से। सो आप देख सकते हैं लाइफ का हर एक सेकंड कितना कीमती होता है। ओके, और दूसरी बात ये देखिए इनका जो 800 मीटर का रेस था उसमें सेमीफाइनल तक पहुंचे थे, ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। ओके, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी इज नोन एज पयोली एक्सप्रेस। तो देखिए पयोली एक्सप्रेस, पयोली एक्सप्रेस किसको कहा जाता है, कौन सी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी है उनको, तो इनका नाम आएगा पीटी उषा। ओके, ये देखिए पीटी उषा जी आज के टाइम पर रिटायर्ड इंडियन ट्रैक एंड फील्ड एथलीट है। देखिए एथलीट है ये, रिटायर्ड अब तो। ओके, और इनका जो निकनेम है वो पयोली एक्सप्रेस आपने यहाँ पर देख लिया है, या फिर पयली एक्सप्रेस, पयली भी बोल देते हैं इसको, पयली एक्सप्रेस सदर्न नेम है ये। ओके, और इनको बोला जाता है क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक्स। ओके, क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक्स एंड फील्ड, बहुत तेज दौड़ती है, उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है इनको। तो ध्यान रखिएगा ये कुछ नाम ऐसे हैं जो आप कर सकते हैं। ठीक है, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी मेडल्स, हाउ मैनी मेडल्स डिड पीटी उषा विन इन 1986 सियोल एशियन गेम्स। तो देखिए ये क्वेश्चन है कि 1986 में सियोल के एशियन गेम्स हुए थे। एशियन गेम एशिया की कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने कितने मेडल जीते थे, इन्होंने पूछा है गोल्ड। तो देखिए गोल्ड की बात करें तो 4 गोल्ड थे। देखिए सबसे पहली बात तो टोटल मेडल जो थे वो थे 5, जिनमें से 4 आंसर आएगा गोल्ड के लिए और 1 आएगा सिल्वर के लिए। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। आप इसका आंसर यहाँ पर लिखिएगा हाउ मैनी गोल्ड मेडल। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा इस यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए हाउ मैनी गोल्ड मेडल्स, कितने गोल्ड मेडल 4, लेकिन टोटल कितने थे 5, जिसमें एक सिल्वर था। ठीक है, एक सिल्वर मेडल था, ये बात ध्यान रखिएगा, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट एशियन गेम्स वर हेल्ड इन, द फर्स्ट एशियन गेम्स वर हेल्ड इन। सो देखिए कहां पर हुए पहले एशियन गेम्स, इंडिया में। कहां पर हुए भाई, इंडिया में। और कब हुए, ये ईयर जरूरी है, 1951 के अंदर ये हुए थे। भारत आजाद हुआ था 1947 में, और 1951 में तुरंत के बाद हमने एशियन गेम्स हेल्ड करवाए थे इंडिया के अंदर। ओके, एशियन गेम्स को एशियन गेम्स फेडरेशन हेल्ड करती है और रेगुलेट करती है कंप्लीटली जो एशियन गेम्स को, जिस टाइम पर हम बात करेंगे 1982 तक। ठीक है, 1982 तक कौन कंट्रोल करता था, एशियन गेम्स फेडरेशन। ओके, अगला क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट वीमेन
हु ओन्स द गोल्ड मेडल इन एशियन गेम्स, देखिए हु वॉज द फर्स्ट वीमेन टू ओन द गोल्ड मेडल इन एशियन गेम्स। पहली भारतीय महिला जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता एशियन गेम्स में, ये है कमलजीत संधू। कमलजीत संधू है और ये एथलीट है। देखिए क्या है भाई, ये एथलीट। इन्होंने गोल्ड मेडल कब जीता, 1970 में बैंकॉक एशियन गेम्स में। कौन से एशियन गेम में, बैंकॉक एशियन गेम्स में इन्होंने ये मेडल जीता था। और ये देखिए शी रैन, अब जो इनका रेस था 400 मीटर का, इन्होंने दौड़ा था ये 57.3 सेकंड्स में, यानी 1 मिनट से भी कम में इन्होंने अपने रेस कंप्लीट कर लिया था। और ये फर्स्ट इंडियन वीमेन एथलीट बनी जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता, कहाँ पर भाई, एशियन गेम्स में। चलिए आगे देखते हैं। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल मेडल इन ओलंपिक्स। देखिए क्वेश्चन रिपीट, कौन पहले भारतीय थे जिन्होंने इंडिविजुअल मेडल जीता ओलंपिक्स के अंदर। फर्स्ट थे केडी जादव, केडी जादव थे। ओके, ये पहले इंडिया के फर्स्ट इंडिविजुअल ओलंपिक मेडलिस्ट बने थे। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं। देखिए आप जानते हैं कि खिलाड़ी काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं ओलंपिक गेम्स में भी, एशियन गेम्स में भी, और वहाँ पर एक मेडल निकालना कितनी बड़ी बात है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा केडी जादव। ठीक है, कौन आएगा भाई, केडी जादव। और इनका जन्म हुआ था 14 अगस्त 1984 को। ठीक है, आगे चलते हैं। हु वॉज द फर्स्ट इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल विनर ऑफ इंडिया। देखिए ग्रुप में हॉकी में जीता हमने गोल्ड मेडल 1928 में, याद होगा आपको। लेकिन फर्स्ट इंडिविजुअल, पहला इंडिविजुअल अकेला पर्सन, स्पोर्ट्स पर्सन जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, दैट इज अभिनव बिंद्रा। सो अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल जीता है पहली बार इंडिविजुअल गेम्स में। ओके, इन्होंने देखिए किस में गोल्ड मेडल जीता है, जीता है 10 मीटर एयर राइफल में। एयर राइफल इवेंट हुआ था जो बीजिंग ओलंपिक्स की बात है। ठीक है भाई, बीजिंग 2008 में इन्होंने जीता था, बीजिंग ओलंपिक्स के अंदर। ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है हमारे जीके पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे देखते हैं। द टर्म बटरफ्लाई स्ट्रोक इज एसोसिएटेड विद विच गेम। आई रिपीट, बटरफ्लाई स्ट्रोक जो टर्म है वो किस गेम से एसोसिएटेड है, दैट इज टू स्विमिंग। स्विमिंग से एसोसिएटेड है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये देखिए इसमें होता क्या है, इसमें चेस्ट की तरफ से क्या है, स्विमिंग की जाती है। ओके, और बोथ आर्म्स ये साइमल्टेनियस जो अपना सिस्टमेटिकली चलता है। ठीक है, और इसको बोला जाता है डॉल्फिन किक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई, डॉल्फिन किक। ये बात ध्यान रखिएगा, कोई भी नाम पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज द फर्स्ट बैट्समैन टू स्कोर 3 टेस्ट सेंचुरीज इन 3 कंसेक्यूटिव टेस्ट ऑन डेब्यू। देखिए सबसे पहले तो डेब्यू का मीनिंग देखिए जिसका पहला मैच होता है, बिल्कुल फर्स्ट मैच। तो इन्होंने कौन से ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने पहले 3 लगातार मैचेस जो खेले उसमें लगातार 3 शतक बनाए। ये थे मोहम्मद अजहरुद्दीन। ठीक है, मोहम्मद अजहरुद्दीन थे। और इन्होंने अपना कब ये इवेंट किया, ये 1984 से लेके 85 के टाइम पर, ये जो सीरीज चल रही थी कलकत्ता में, चेन्नई में एंड कानपुर में, यहाँ पर इन्होंने 3 शतक बनाए। ठीक है, लगातार पहले 3 मैचेस में इन्होंने। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और इसमें जो स्कोर था ये था 110, 105 एंड 122। उस टाइम पर इतना स्कोर करना काफी बड़ी बात थी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रिलायंस कप इज अर्लियर नोन एज। देखिए रिलायंस कप को पहले किस नाम से जाना जाता था, वो है प्रूडेंशियल कप। रिलायंस कप को पहले किस नाम से जाना जाता था, प्रूडेंशियल कप के नाम से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स आर हेल्ड वंस इन हाउ मेनी ईयर्स। देखिए कॉमनवेल्थ गेम्स कितने साल के बाद होते हैं एक बार, दैट इज 4 ईयर्स। हर 4 साल के बाद होते हैं। और अगर आपको देखिए बताएं, जो 2014 के कॉमनवेल्थ थे वो उसके बारे में नहीं पूछा जाएगा, या तो पूछेंगे लेटेस्ट जो कॉमनवेल्थ हुए हैं उनके बारे में, या फिर फ्यूचर कॉमनवेल्थ हो रहे हैं उनके बारे में पूछ सकते हैं आपसे। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, और 2022 के जो कॉमनवेल्थ गेम होने वाले हैं वो होने वाले हैं भाई
बर्मिंगम में होने वाले हैं 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स। ये आ सकता है आपके एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच कंट्री होस्टेड फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स? तो देखिए, पहले जो हमारे कॉमनवेल्थ गेम था वो किसने होस्ट किया? दैट इज कनाडा। कनाडा ने होस्ट किया इस गेम को, और ये किया गया 1930 में। तब तक देखिए भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था, ओके, जहां पर 11 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था विद 400 खिलाड़ियों के साथ। टोटल 400 खिलाड़ी थे, 6 स्पोर्ट्स थे, ठीक है, 6 गेमों में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो ये पहला हमारा कॉमनवेल्थ गेम था, आप देख सकते हैं यहाँ पे। आगे चलते हैं, आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। विच कंट्री इज गोइंग टू होस्ट 2022 फीफा वर्ल्ड कप? देखिए, हमने एक क्वेश्चन किया था पहले कि फीफा वर्ल्ड कप जो, ये हमने बुक्स में देखा हुआ है काफी बार, लेकिन 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप है उसके बारे में पता होना चाहिए। ये होस्ट करने वाली है कतर। कतर देश जो हमारा होस्ट करने वाला है इस इवेंट को, 2022 के इस गेम को, ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। देखिए, 2019 में इसको अपॉइंट किया गया था कि आप 2022 का गेम करेंगे, बिकॉज पहले ही बताया जाता है, सो दैट ये तैयारियां कर सके। ये तो है नहीं कि एक दिन में तैयारी हो गई। सो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, इन क्वेश्चंस को आप राइट डाउन करें, एंड यस यूर आपका होमवर्क सेंड करते रहे टाइमली। सो थैंक यू एवरीवन, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ विद सम न्यू क्वेश्चंस। सो थैंक यू एवरीवन।